हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इसको ये किस तरह से कारोबार करता है और समझने की कोशिश करेंगे इससे क्या मार्केट से कमाई हो सकती है, तो इसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं, सोचते हैं कि मार्केट से कैसे कमाया जाता है, लेकिन इस मार्केट में अब जो थोड़ा सा अगर टाइम देते हैं, अगर आपको मार्केट से कमाई करनी है तो हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करने की कोशिश करेंगे। ये लियोनार्डो बोनाची का 1170 से 1240 और 50 के बीच था इनका जन्म, और इन्होंने जो फार्मूला बनाए हैं वो हिंदू और अरबिक के फार्मूलेज हैं। तो और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्केट में मेन होता है सेंटिमेंट, लॉजिक और न्यूज़, तो उसके अनुसार भी ये मार्केट चलता है। और चौथा पॉइंट है गवर्नमेंट का स्टेप, कि गवर्नमेंट किस तरह से कारोबार कर रही है। तो ये सारे कुछ मिल के उसके बाद टूल्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सी कंपनी आप चॉइस कर रहे हैं। तो बहुत सारे वीडियोस में ये पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें फिबोनाची के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं किस तरह से स्टॉक ट्रेड करता है और किस तरह से निफ्टी ट्रेड करता है, तो थोड़ा सा हेल्प तो होता है। देखिए, इसमें लगभग आप मान के चलिए कि अगर आपका गैस सही है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गई है मार्केट के बारे में, 60 से 80% इसमें सही बैठता है। बट मार्केट में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ कमाई हो सकती है। अब आप सोच लें कि फिबोनाची को हमने सीख लिया तो एकदम से हम जो है करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, एक एग्रेशन भी आ जाता है। उस तरह का नहीं करना चाहिए। मेन है आपको आपका डिसिप्लिन किस तरह का है इन्वेस्टमेंट में, किस तरह से आप सीखना चाहते हैं। और इस मार्केट में हमेशा सीखने के लिए कुछ ना कुछ रहता है। देखिए, अभी वॉरेन बफेट ने जिस तरह से कहा है कि अभी कैश में है और कोविड-19 की प्रॉब्लम जो है, हो सकता है कि 2008 और 1929 बड़ी प्रॉब्लम हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक, बट ये है कि लॉजिक और सेंटिमेंट को हमेशा आगे रखना चाहिए, न्यूज़ को आगे रखना चाहिए। तो अगर आप किसी भी फील्ड में कामकाज कर रहे हैं, अगर किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में कामकाज कर रहे हैं, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक टूल्स है। बहुत सारे टूल्स हैं। आप MACD का देख लीजिए, RSI का देख लीजिए, बहुत सारे पीरियड लेवल देख लीजिए। तो कभी कभार कामकाज वो भी कर जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपका गैस और आपका गट्स, आप उस कंपनी के बारे में कितना जानते हो और किस तरह का अभी माहौल चल रहा है, तो उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि परसेंटेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एक एम रखना चाहिए कि हमको कितना समय देना है अगर हम इस स्टॉक में फंस गए। हाँ, ये है कि अगर कंपनी में कोई बुरी खबर आती है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई धोखाधड़ी होती है, तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ट्रेड करते हैं उसमें तो हमेशा मौका रहता है मार्केट में, और उसमें नुकसान नफा दोनों तरफ से चलता है। जो लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं, तो कुछ ये टूल्स हैं, और उसमें से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आप लोगों ने सुना होगा नाम को। तो उसको चार्ट के द्वारा आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे आप अगर गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल सकते हैं। उसमें से एक investing.com है, तो उसमें जाके देख सकते हैं आप कोई भी स्टॉक के बारे में, निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, investing.com में जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये investing.com में आ गए हैं और इसमें समझने की कोशिश करेंगे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सुना होगा, किस तरह से यूज किया जाता है। एक आप कोई भी टूल्स या वेपन लेते हैं तो उसको यूज़ कैसे किया जाता है, मेन वो होता है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखिए और लाखों कमाइए, करोड़पति बन जाइए। तो सबसे मेन है कि उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। देखिए, ये investing.com है और अच्छी वेबसाइट है ये। आपको और भी वेबसाइट मिल सकते हैं, बट ये है कि जो भी वेबसाइट बनती है सारा NSE से डेटा लिया जाता है, सारा BSE से डेटा लिया जाता है। और उसमें जो ये टूल्स होते हैं, जैसे कल के दिन अगर जैसे परसेंटेज की बात हम करते हैं, तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर बन सकता है, और उसी के अनुसार फिर आने वाले दिनों में उसमें कारोबार भी कर सकते हैं। इसका भी रिट्रेसमेंट का लगभग 23%, 38%, 50% और 60%, 78% इस तरह का है। बट ये टूल्स देखिए, जब मार्केट गिरती है तो उस वक्त आप मान के चलिए कि जो सेंटीमेंट होता है
तो ये काम नहीं करते हैं, बट आपको एक आइडिया ये मिलता है कि कहाँ तक आ सकता है मार्केट और हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो एक आइडिया आपको मिल सकता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, और काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते हैं, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी यूज़ करते हैं और फंडामेंटली भी करते हैं। आप देखिए, अगर कोई फंडामेंटल ये कहता है कि अब मार्केट यहाँ से यहाँ चली जाएगी, हम पुट एंड कॉल के हिसाब से बता रहे हैं, तो जो बीच का रहता है वो कहाँ से बता देते हैं, तो वो भी एक गैसीय होता है। और एक आप मान के चलिए कि आप जो टेक्निकल है उसको भी मान्यता है, बट जो हमें याद नहीं रहता है, जैसे आप ये डेली वाइज का देख रहे हैं कैंडल और हाई लो ओपन क्लोज, वो बहुत महत्वपूर्ण है उस चीज़ को समझने। आप पुराने लोग उसको लिखा करते थे पहले कि हाई लो क्लोज कहाँ पे, उसके अनुसार वो अपना गैस करते थे ट्रेडिंग के लिए। जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट अभी कैश के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनका अनुमान क्या है कि कोविड-19 2008 और 1929 के हिसाब से भी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अब उनका गैस ये है कि अभी फ़िलहाल मार्केट में डाउनफॉल हो सकता है, और जिस तरह से अभी गवर्नमेंट लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी देश आप देख रहे हो कि राहत पैकेज दे रहे हैं, तो उसके अनुसार वो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब इंडियन मार्केट देखिए 1,70,000 करोड़ रुपया दिया है, आरबीआई ने भी काफ़ी कदम उठाया, बट इतना अभी इंडियन मार्केट के लिए बहुत कम है ये। और फिलहाल ये एक टूल्स है और इसको किस तरह से यूज किया जाता है उसको बताने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल देखिए ये 7500 से 9900 के बीच का जो है उसको दिखाने की कोशिश। देखिए यहाँ पे जाने की कोशिश करिएगा आप, जब investing.com खुल जाता है तो इसको क्लिक किया, देखिए तमाम तरह के आ रहे हैं और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, और इसको क्लिक करिए तो ये डेली वाइज अगर जैसे 7500 से आपने क्लिक करके ये आपने यहाँ तक कर दिया, 9900 के आसपास तक कर दिया। देखिए इसके जो रिट्रेसमेंट पॉइंट्स हैं वो आ गए। देखिए यहाँ है ये 23 के आसपास, आपको देखा होगा कि मार्केट इसी के आसपास रुकी थी, 9300 के आसपास रुकी थी जब फॉल आया था ये 9900 से। उसके बाद अगर और फॉल आता है तो लमसम आप मान के चलिए 9000 के आसपास है, 8900 के आसपास 38% के आसपास हो रहा है, तो सपोर्ट है 9000 के आसपास। उसके बाद आप मान के चलिए 8700 के आसपास है, उसके बाद आप मान के चलिए 84-83 के आसपास, उसके बाद 8000 के आसपास है, और उसके बाद है लमसम 7500 के आसपास। तो ये डेली वाइज का चार्ट है, और इस तरह से अब देखिए 9300 के आसपास मार्केट है। अभी क्या करना चाहिए निफ्टी में, देखिए तो निफ्टी में ये करना चाहिए कि अभी इस वक्त 9300 के आसपास, अगर आपको 9200 के आसपास फिर से मिलता है, सपोज 9300 के आसपास हमने खरीद भी लिया, तो उसका सपोर्ट होगा 9000 का होगा, और ऊपर का जो टारगेट होगा लमसम मान के चलिए इस तो 300 पॉइंट हो गया, ऊपर का हम 9600 के आसपास तक लगा देने की कोशिश करें। अब वो आपको चार्ट में दिखाने की कोशिश कर देंगे। देखिए ये जैसे कि चार्ट है, थोड़ा सा अभी नेट स्लो चल रहा है, ये देखिए ये आ रहा है आपका डेली वाइज चार्ट है ये, और देखिए ये है, ये जैसे टावर बने हुए हैं, ये देखिए इसी के आसपास तक 9700 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरह से भी चार्ट देखा, जैसे अगर आप चार्ट भी देखना चाहते हैं तो जो ये टावर्स टाइप के होते हैं ऊपर नीचे, इसके आसपास सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको दिखता है, तो वो चीज़ आप भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस वक्त कर सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं इक्विटी में, तो कुछ परसेंट यहाँ पे जैसे 1 लाख आपको लगाना है, तो आपको करना क्या चाहिए कि यहाँ पे कुछ परसेंट, जैसे 20,000 हमने लगा दिए, सपोज हमने 9300 के आसपास 20,000 रुपये लगाए, तो वो चला गया आपको 9600 या 9900 के आसपास या ऊपर की तरफ चला गया, तो हमें धीरे धीरे उस 20,000 शेयर में से बेचने की कोशिश करनी चाहिए एट ए टाइम अभी इस वक्त। और अगर सब वो नीचे की तरफ आ गया, आपको लगता है कि और नीचे की तरफ आ गया, आपने ख़रीदा है 9300 के आसपास, अब नीचे की तरफ आ गया लगभग आप 8900 और 8700 के आसपास, तो इसके बीच में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये फ़ायदा आपको करेगा। जैसे आपने यहाँ पे 20,000 रुपये लगाए और यहाँ पे आप कोशिश करिए कि कुछ आपका कम हो, तो ये इसके पॉइंट्स हैं और इसके अनुसार आप देख सकते हैं इसको, और इसी के अनुसार आप अपने परसेंटेज वाइज अपने परसेंटेज वाइज इसमें स्टॉक में या निफ्टी में कारोबार कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं तो आप investing.com में डाल के देखिए, इसी तरह से आप स्टॉक को भी देख सकते हैं और निफ्टी को भी इसी तरह से देख सकते हैं। ये मंथली का है, अभी देखिए लगभग 9,300 के आसपास चल रहा है, और उसके बाद जो इसका फॉल होगा लमसम आप मान के चलिए जो 8,000 के आसपास तक आ सकता है, बीच में भी है, बट ये कि 8,000 के आसपास, और उसके बाद लगभग 7,000 के आसपास, तो उसके बाद और भी डाउनफॉल हो सकता है। यूज़ करते हैं, मेन होता है देखिए
आपका जो लॉजिक क्या कह रहा है वो है। अभी जैसे कोविड-19 की प्रॉब्लम कब तक चलेगी, लगभग 6 से 9 महीना, अब 3 महीने तो हो गए हैं, लमसम मान के चलिए फरवरी, मार्च, अप्रैल और चौथा महीना चल रहा है, तो और मान के चलिए 2-4 महीने और चल सकता है, उसके बाद वैक्सीन आ जाएगी या उस तरह की बातें होने लग जाएंगी, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। उसमें से जो बड़े स्टॉक्स हैं वो बढ़ने की कोशिश करेंगे, बट ये जो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है बहुत दिक्कत तुम्हारा रहेगा। और अभी इसीलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और कैश में बैठे हुए हैं। अब मार्केट मान के चलिए कि एक तब बढ़ने की कोशिश करती है जब एक सेटलमेंट हो जाता है, जैसे मतलब कहने का मतलब गिरने के बाद एक जगह रुक जाएगी मार्केट और उसी के आसपास कारोबार करेगी, तब बढ़ने की कोशिश करेगी। और 38% में ज़्यादातर नॉर्मली यहाँ पे इसके बीच में और यहाँ तक लगाने की कोशिश करते हैं लोग। बट ये है कि जिस तरह से अब ये कोविड-19 की प्रॉब्लम सालों में आता है और ये एक तरह से मान के चलिए दशकों में आता है, और जब इस तरह की प्रॉब्लम आई है तो बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेलर और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान रहा है, उन्होंने लॉस में बेचा है। अब वॉरेन बुफेट ने भी तक लॉस में बेचा है, जैसे कि एयरलाइंस के जो उनके शेयर्स थे उनको लॉस में बेचा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वो चेंज होगा और ये कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। investing.com में देखने की कोशिश करें, कभी कभी वेबसाइट नहीं खुलती है और जहाँ पे नेट स्लो होगा वहाँ पे नहीं चलेगी, बट ये है कि ये अच्छा एक माध्यम सीखने का है। सबसे पहले सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद उसको यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। आप पेपर में भी लिख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और स्टॉक में देखिए मैनेजमेंट का भी देखना बहुत ज़रूरी है, ये सारे कुछ और रिजल्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। 3-4 पॉइंट आप है, उसके बाद ये टूल्स आप वेपन्स को ले सकते हैं, बहुत सारे वेपन्स है, उसमें से एक ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल्स है। अगर आपने किसी भी टूल्स को सीखा है ढंग से, उसको डिसिप्लिन के द्वारा उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट लगभग 70 to 80%, 90% तक मिल सकता है। तो इतना अगर मिलता है तो अच्छा खासा आप मान के चलिए, मीन्स कहने का मतलब आपका जो डिसीजन रहेगा 70 to 80% तक सही हो सकता है। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।